नमस्कार, लाइव जुड़ गए हैं। अभी हम लाइव जुड़ रहे थे तो थोड़ा नेटवर्क स्लो था, इसीलिए लाइव कट गए थे, लेकिन अभी लाइव जुड़ गए। नमस्कार, मैं हूं सामाजिक पत्रकार विकास कुमार सिंह और आज मैं पहुंचा हुआ हूं रांची के कचहरी स्थित नागा बाबा खटाल और नागा बाबा खटाल मठ में पहुंचा हुआ हूं और नागा बाबा मठ के जो 12वें बाबा बगल में जो है ये भी नागा बाबा की जब बाबा इस बात को दावा आज बाबा कई मुद्दों पे बात और कई सवाल बाबा से करेंगे और कई जानकारियां जो है नागा आइए चलते चलते बात करेंगे। आपका आकाश एक्सप्रेस न्यूज। ये जो बाबा किसकी जमीन है? हमारी मठ की जमीन है और हमारे सब दिन यहाँ कार्यक्रम होते आया है और मेरे कब्जे में रहा है। ये हमारी मंदिर भी बना हुआ है जो प्राचीन इसका जीर्णोद्धार हमने किया था। हाँ, आज हम लोग बाबा से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, है ना। और बाबा को आज हम लोग आकाश एक्सप्रेस न्यूज को दे रहे हैं कि बाबा आज इतिहास बताएंगे। अब पूरा इतिहास आज बाबा से हम लोग कुछ नहीं पूछेंगे, बाबा के मन में, क्योंकि बाबा जो है ना केस भी लड़ते हैं। बाबा अब जब जमीन पर कोई सरकार कब्जा करे, कोई पब्लिक कब्जा करे, जाना ही पड़ता है न्याय के लिए जाना ही पड़ेगा। वो कोई रहे कौन करता है कब्जा, पब्लिक करे चाहे सरकार करे। अभी सरकार अपना दावा करता है तो उससे भी लड़ना पड़ता है। सरकार से भी लड़ते हैं? हाँ, सरकार से भी लड़ते हैं। चलिए, सरकार से भी बाबा लड़ते हैं और बाबा को आज हम लोग माइक देने वाले हैं। बाबा ये माइक लीजिए और आइए, आज मैं आपके साथ घूमूंगा और बताइए आज आप रिपोर्टिंग करें। कैमरामैन थोड़ा सामने चले जाएंगे और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दुकानदार हैं, यहाँ दुकान लगाते हैं कई वर्षों से। बाबा इस दुकान के बारे में थोड़ा बताइए। ये सब दुकानदार जैसे कि 2003 में इन लोगों के न्यू मार्केट से जब उजाड़ा गया, जागरण हुसैन पार्क से उजाड़ा गया, तब से ये लोग इधर लगा रहे हैं। तो उस टाइम में कम जनसंख्या में थे, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गया, रोड में पूरा लगते गया। खटाल जब उजाड़ दिया गया तो खटाल बहुत सालों से, मतलब कई पीढ़ियाँ इनके बीत चुके थे। तो ये लोग भी जब उजड़ गया, जो जिनके पास कुछ था जीवन जीने का, तो वो लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग रह गए जिनके पास कोई साधने नहीं था। हाँ, तो वो भूखमरे के चलते वो लोग भी सब्जी बेचने लगे। तो सब्जी बेचने लगे 2011 से ये लोग भी सब्जी बेच रहे हैं। आज जैसे कि सरकार इसको उजाड़ दिया गया, तो कम से कम सबको व्यवस्थित करना सरकार का ही काम है, क्योंकि सरकार को काम व्यवस्था इतना लोगों के जब बिहार था तो उसके बाद से ये लोग जैसे कि झारखंड बना तो इनको व्यवस्थित करना, इतना लोगों को मकान दिए, ये दिए बना करके सरकार, लेकिन ये लोगों को क्यों कुछ नहीं दिए। इस्लाम नगर उजड़ा, वहाँ बसा दिया गया, जबकि वो सरकारी ज़मीन था। यहाँ यदि जो सरकारी ज़मीन नहीं था तो भी उजाड़े, तो इनको भी व्यवस्थित करना चाहिए था। इस सरकार का कर्म बनता है। बगल में एक वेंडर मार्केट बना है बाबा। वेंडर मार्केट भी भविष्य में हम ये देख रहे हैं कि टेंडर सरकार करेगी तो गुंडा लोगों का राज हो जाएगा, ठेकेदारी पर देगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अपने स्तर से असूल करके या समाज के विकास करे, अपने स्तर से असूली करें अपने, लेकिन ठेकेदार पर देंगे, टेंडर करेंगे तो उसमें गुंडों के राज हो जाएंगे, लूटपाट होंगे, सब होंगे। यहाँ जो लोग रह रहे हैं पुराने, अभी भी कुछ दुकानें बचे हुए हैं जिसको बेचने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसको बेचना नहीं, जो 25-30 ही जो पुराने लोग बच गए हैं उनको व्यवस्थित करना चाहिए सरकार को। हाँ, सरकार के
कि व्यवस्थित करना चाहिए, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हाँ। सरकार व्यवस्थित करे। और चिन्हित तो हम कराएंगे, क्योंकि मैं सबसे जब मंदिर के जिन्हों उधार कर रहे थे तो हम 5-5 रुपया सबसे दुकानदारों से चंदा लेकर के मंदिर को जिन्हों उधार किए थे। मैं मंदिर बाबा, ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर था, जिसको चलते बात करते हैं। आज पुराना मंदिर था जिसको जंगल में गोबर में दबे हुए थे, तो इनको हम जिन्हों उद्धार कराए हम। हाँ, तो इन लोगों को भी जो खटाल तोड़ा गया, मान लीजिए कोई दुकान चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको व्यवस्थित करना चाहिए। उजाड़ देने से नहीं, उसको व्यवस्थित करना चाहिए। जो कई पुश्तों बिता दिए, यहाँ कई पुश्तों बिता दिया, उसको व्यवस्थित सरकार के काम है कि व्यवस्थित करना चाहिए। इन लोगों को हाँ व्यवस्थित करना चाहिए। उजाड़ के छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं ये दुकानें एक इतिहास रखती हैं। हाँ, इतिहास बहुत पुराना दुकान लग रहे हैं। अभी जो कुछ पुलिस लोगों को भी तैनात किया गया है, उसके बारे में क्या? अभी ये लोग क्या करेंगे, तो सरकार के अधीन है। इनके क्या है, सरकार की इस पर नजर आनी चाहिए। सरकार को अभी पुलिस क्या करेंगे, इनको तो जो ऑर्डर होगा ऊपर के प्रशासन जाने। नेता को काम है, जिन्होंने जनता के वोट से जीत करके आते हैं, उनको काम है ये सब सही ढंग से व्यवस्थित करना। हम दुकान टूट गया है बाबा, हाँ, अभी क्या है यहाँ पर, क्या काम? अब ये तो सरकार ही जाने। अभी तक तो कोई ऐसा ये आया नहीं कि हाँ हम जो कुछ करे, ये तो सरकार जाने। अब पुलिस का काम है कि सरकार का आदेश का पालन करना। ये काम है नेता और प्रशासन की। अच्छा, ये वाला मंदिर जो आप बनवाए थे, चंदा वंदा किए? हाँ, चंदा किए थे। एक आदमी से चंदा किए थे, गरीब आदमी से 5-5 रुपया, जिनका जिन्हों उधार किए थे। जिन्हों उधार, मंदिर पहले से था, इसका जिन्हों उधार किया गया था। कितना साल मंदिर? मंदिर बहुत पुराना है, मंदिर आज का नहीं है, मंदिर बहुत पुराना है। इसको जिन्हों उधार जब टूट फूट गया था, तोड़ फोड़ में, दौड़ में, बिना मरम्मत के कारण, जैसे कि जिन्हों उधार, तो हमने साधु थे, हम चंदा करके मंदिर को बढ़िया से इसका व्यवस्थित किया है हम। अच्छा, जो मठ है अभी, हाँ, वो मठ को आप लोग एक इतिहास रखता है। हाँ, इतिहास झारखंड की धरोहर में से एक है। 1860 से इतिहास रखता है, लंबा इतिहास। मठाधीश रहे हैं यहाँ पर, जो आपकी हम 15वें में हैं। अच्छा, हम 15 में। हाँ, तो मठ के सहित आपको क्या क्या जिम्मेवारियाँ मिली हुई? सारा मठ की देखभाल जितने भी है, जो भी है, मठ का जो साधु का जो कर्म होता है, ये है समाज के साथ रह करके सामाजिक काम को ही हमको करना है। आए कि नहीं, सब लोग खड़ा होकर देख रहे हैं। ये सब सब्जी वाले हैं, सब सब्जी बेचते हैं। जिन्होंने जैसे कि हेमंत सोरेन जी देखिए यहाँ पर बनवा दिए हैं बाबा, देखिए इसमें भी सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया, सही ढंग से नहीं बनाया गया। इसमें इंजीनियर और ये सब मिलकर के सब पैसे को, सरकारी फंड को खाने की काम किया गया है। बाबा, ऐसे माइक पकड़ के बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बोलते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, हमको तो लग रहा है कि अब राजनीति में आपको आना होगा बाबा। हाँ, तबे आप ही लोग का समस्या को हल कर सकते। नहीं, हम सरकार की काम है, ये सब सरकार करे और समाज देखे इसको, हमको देखना नहीं है। अच्छा, समाज का काम है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बाबा। हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कई दुकानदार भी है, कई समस्याएं भी है, कई मुद्दे भी है और चलते भी रहते हैं झारखंड में मुद्दे। बाबा, आपसे एक सवाल करते हैं, ये नागा बाबा खटाल एक इतिहास रखता है कहीं बहुत। हाँ, एकदम। लेकिन ये जो वेंडर मार्केट, हाँ, इसमें भी अभी क्या है कि थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है, दुकानदार खुश नहीं दिख रहे। दुकानदार इसमें दुकानों जो दिए गए, ये देख करके नहीं दिए गए, सही ढंग से इसका सर्वे नहीं किया गया। जिसका मान लिए जो 2 टोकरी के कोई बेचने वाला था, कोई 4 टोकरी 4 आइटम रखने वाला था, कोई 10 आइटम रखने वाला था, कोई खीरा मूली सब सामाने 1-1 टोकरी, तो 2-2 किलो लेकर नहीं बैठ सकता ना। कहने का मतलब जो 2-2 किलो लेकर के नहीं बैठना है। तो सही ढंग से यदि खाली शेड बना करके अब प्लेन कर दिया जाता तो सबे अट भी जाते। आज ही रोड के स्थिति नहीं होता, प्रशासन पुलिस की जरूरत नहीं होती। अच्छा, पुलिस के काम। हाँ, तो उसमें काहे नहीं आप इंजीनियर को जाकर बगल में मठाधीश है, तो हमरा से कोई राय लेगा तब ना, हमको जानकारी देगा तब ना। हम रोड में सूत रहे हैं, हमारे लिए कोई घर बना रहा है, तो हम उसमें नहीं बोलेंगे कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे ढुकेंगे, हमको बताइए। एक गरीब आदमी क्या जानेंगे? आप लोग दुकानदार है जी, झूठ नहीं बोलिएगा। एक गरीब आदमी क्या जानेंगे? आज हम लोग पूछ रहे हैं आप लोग से, किसी के बोलने की हिम्मत है? तो उस समय जाके एक भी आदमी जाकर के नगर निगम में अपना राय रखा कि नहीं से दुकान बन रहा है तो हम लोग के लिए बन रहा है, हम लोग के लिए व्यवस्था होना चाहिए। एक भी आदमी गया जी, कोई गए थे ऑब्जेक्शन करने?
अगर वहाँ पर ऑब्जेक्शन होता कहीं ना कहीं, जो आज अपने जो जिस मॉडल की बात कर रहे हैं बाबा, हाँ। वो मॉडल बनता कहीं ना कहीं। आप किसी लड़ाई को लड़ने चले हैं बाबा, आप ये सोच रहे हैं कि... लड़ाई हम नहीं लड़ने से, हम प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं कि सही ढंग से जो बचे हैं उनको भी व्यवस्थित करे। जो कई पुश्त तो बिता दिया, कई पुश्त से यहाँ बिता दिया, उसको भी व्यवस्थित करे। उजाड़ देना सरकार के काम नहीं, सरकार का काम उजाड़ देना खाली है कि व्यवस्थित भी करना है। हम आम जनते ही उनको सरकार बनाते हैं वोट दे करके सारे, तो उनका काम है ये सब, हमारा काम नहीं है ये सब काम करने का। कि लगातार देखते हैं कि सब्जी वालों का मुद्दा को लेकर के आप रहते हैं। नहीं, मुद्दा लेकर के हम कहीं नहीं रहते हैं। जब लोग आते हैं हमारे शरण में तो हम उनको शरण के लिए बात को रखते हैं। हम लोग जहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हाँ, बोल रहे हैं ये जमीन अभी मटका है, ये मटका जमीन है। अच्छा, ये जमीन भी मटका है। इसमें RFDA दवा अपना करता है, लेकिन RFDA 2-3 बार हार चुकी है। इसमें इंजेक्शन है, इसमें को थोड़ा सा मतलब कोर्ट का इंजेक्शन होता है कि हमारे धार्मिक कार्य करने के लिए हाई कोर्ट ने भी सजेशन दिया था, और सिविल कोर्ट से भी चंद्रशेखर आजाद सब जज थे जिनके कारण ये अपील किए थे इंजेक्शन के खिलाफ, जिनका मिसनिशियन अपील डिस्पोजल हो चुकी है सरकार की। और हमारे धार्मिक कार्य करने के लिए इस जगह को छोड़ने के लिए, और हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इस धार्मिक कार्य में व्यवधान नहीं डाला जाए। किसी भी धर्म कार्य होता है तो मान लिए जो हमारा जब धर्म कार्य होता है तो ये लोग साइड कर दिया जाता है, लोगों के 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, अब बाकी इन लोगों को व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पर अपने संगठन को मजबूत क्यों नहीं किया? क्योंकि दुकानदार जो है कहीं ना कहीं, देखिए संत को संगठन नहीं करना होता है, संत को अपने भजन और अथी से रखना है। लेकिन गरीब जब रोता है, कलपता है, हमारे संत का दया आता है तो उस पर बोलते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि हम ये राजनीतिक करना है या और किसी तरह के ये करना है। हमको राजनीतिक नहीं करना है, हमको संत है, हमको भजन और अपना कार्य करना है, गौ सेवा है और चीज़ है, सब करना है हमको ये नहीं कि राजनीतिक करना है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा उन गरीबों का तो दर्द आपको सुनाई तो दर्द सुनाई देता है तो हम बोलते हैं। जब आपने कहा कि ये जो जमीन था वो शिव भगवान के, हाँ, शिव भगवान के जमीन है, और पट्टा में भी लिखा हुआ है, और सब जगह शिव भगवान का ही जमीन है। हाँ, खतियान आज भी देख ले सरकार, इस शिव जी का ही नाम से खतियान है। शिव भगवान का नाम एक राजा ने दिया था, और उसी अब उसका नाम तो हमें याद नहीं है, और वही मंदिर भी बनाया है। पालकोट राजा दिए थे? नहीं, पालकोट राजा नहीं दिए थे, और कोई राजा जमींदार दिए हैं। हाँ, हाँ, राजा दिए थे, राजा दिए। अभी की स्थिति की बात करें अगर, तो अभी क्या है यहाँ पर? अभी यही है कि जिन पुराने जो बेचवैया हैं, जो इधर उधर दौड़ाया जा रहा है, भटक रहे हैं, उनको अभी भी दुकान जो बचे हुए हैं उसमें व्यवस्थित करें सही ढंग से। पुराने को नए जो है, हम देख रहे हैं, हम जा रहे हैं सब्जी लेने, देख रहे हैं उस मार्केट में कि कितने कहाँ के आके भर गए हैं। अच्छा। जो इस बाजार में कभी बेचे ही नहीं। तो उन्हीं को ना दुकान मिला होगा बाबा, जो लोग का वहाँ पर थी हुआ। नहीं, अब कहाँ से भरा गया क्या है वो हम तो देख रहे हैं। हम तो सबको एक आदमी को पहचानता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, फल बेचने वाला हो, सबको हम एक आदमी को पहचानता हूँ। क्योंकि मैं मंदिर के लिए चंदा करता था और सबसे 5-5 रुपया लेता था चंदा करके, और ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया मैंने। कितने दिन हो गए मंदिर को बने? मंदिर को बने को हो गया, बहुत दिन हो गया। ये मंदिर बहुत प्राचीन था, छोटा सा था, इसको विस्तार जीर्णोद्धार में हम कर दिए हैं, बढ़िया चिकना बना दिए हैं, कर दिए हैं। हाँ। तो अभी का स्थिति का अगर आप बात कर ले बाबा, हाँ, क्या लग रहा है आपको? मतलब कि स्थितियाँ बदलेंगी कहीं ना कहीं, क्या लग रहा अब इस सरकार जैसे कि कितने के हाय लेंगे गरीब के, वो सरकार समझे, हम तो उसमें नहीं कुछ बोल सकते हैं। कितने देखिए कहीं ना कहीं स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं, और ये कोई नया नहीं है। देखिए हम किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी को ठेस नहीं कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सुधार करने की आवश्यकता थी, जब से राज्य का गठन हुआ, अच्छा, जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ था, बंटवारा हुआ था ना? हाँ, हुआ था। तो बंटवारा के समय का स्थिति क्या था? बंटवारा के बाद
क्या स्थिति बदला? बंटवारा से पहले क्या स्थिति थी? बंटवारा के बारे में हम उतना नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम जब बाबा जी गुजरे हैं उसके बाद ही हम। आप थोड़ा सा बाबा का स्वागत है, आइए बाबा। बाबा काफी इनका चाय दुकान है ना आपका? पनीर दुकान है। पनीर दुकान। पनीर बेचते हैं। कितना साल से पनीर बेच रहे हैं? हम तो बेच रहे 2080 से 2080 की 1980 से चाय बेच रहे हैं। कितना साल हो गया? 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। 40 साल से ही बेच रहे हैं। अभी तो दुकान सब टूट गया क्या? सब टूट गया। क्या कैसे टूट गया? काहे टूट गया? काहे टूट गया? सरकार के यही कारण में यही हम लोग 11 में टूटा। आज तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ। 11 में टूटा, वो व्यवस्था ये पहले हुआ, कहीं बसाया गया। तो बगल में बसा दिया, देखिए इतना बड़ा। हाँ, ये बात ना बसा दिया लूँ कि जितना आदमी के जो घर था उसी के मिला, बिना घर वाला के नहीं मिला। ये घरे वाला के मिला हुआ है, जिसको घर नगरी में है। हम लोग है ना पुराना आदमी, 40 साल से हम लोग चाह बेचते हैं। हम लोग के कुछ एथी नहीं है, अपन कमाते हैं खाते हैं और कुछ बाहरी का मतलब ये है कि मतलब कि जो झोपड़पट्टी में सूत रहा है ओकरा नहीं मिला। और वही बात हम लोग मतलब सेटिंग के लोग। हाँ, बाहरी आदमी के मिल गया, हम लोग पुराना आदमी के स्टेटमेंट ज्यादा ठीक से लीजिएगा उनको से। चलिए लीजिए, बताइए। तो बोले तो बाहरी आदमी के मिल गया, हम लोग इतिहास रखता है नागा बाबा खटाल में। इतिहास हम लोग रखता है। बहुत दिन से रह गए, बहुत दिन घर द्वार सब बना दिए। सब यही जन घर द्वार सब बन रहे, सब टूट गया। लेकिन बाबा तो बोल रहे थे कि मठ का जमीन है। अरे बोला है बकुए सब हम लोग रह गए शुरू से। मतलब मठ के सेवा कार्य में थे, कहीं ना कहीं मठ की सेवा। हाँ, तो तमाम लोग एक इतिहास रखते हैं और कई दुकानें, आप देखिए एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, अभी भी दुकानें टूटी हुई हैं और कई दुकानदार जो है धरने पे भी बैठे हुए हैं कि दुकानें अगर नहीं मिलेंगी तो हम रोज आएंगे, दुकान नहीं खोलेंगे, सिर्फ बैठेंगे। तो वो जो है एक विरोध करने का एक नया तरीका इख्तियार किया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि नए वेंडर मार्केट में जिन दुकानदारों को अब तक दुकानें नहीं मिली है, इस खबर के बाद दुकानें मिलती है या नहीं मिलती हैं, देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नीत कुमार के साथ आकाश एक्सप्रेस न्यूज।